हेमा मालिनी जी एक महिला हैं, महिला की पीड़ा को समझना चाहिए। 2 बेटियों की बारात में इस प्रकार से हुड़दंगबाजी हुई इसलिए कि वो दलित थे, इसलिए कि वो बौद्ध धर्म से शादी कर रहे थे, या फिर इसलिए कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो हाथ में ले रखी थी, या फिर इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ उनको चुनाव और वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं मेरे देशवासियों, दलितों के साथ में शोषण हावी है और होता है और करते हैं जानबूझ करके। इसके लिए दोषी दूसरे भी हैं और हमारे लोग भी हैं, हमारे लोग भी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है शोषण करने वाले से सहन करने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। जो बारात आज भी घोड़ी पर नहीं चढ़ा सकते, घोड़ी पे नहीं चढ़ा सकते, तो वहाँ मारपीट होती है। जहाँ बच्चा आज भी पानी पीता है, घड़ा छूने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। राजस्थान में जो लोग घोड़े पे चढ़ते हैं उस मूछ रख करके, उनको मूछ रखने का अधिकार नहीं है। हमारे तो समझ में ही नहीं आता कि हम भारत में रह रहे हैं या किसी और दूसरे देश में रह रहे हैं। आपसे ज़्यादा तो हमारे देश से ज़्यादा तो दूसरे देशों में हमारे समाज के लोग सुरक्षित हैं और योग्य हैं और काबिल हैं और पढ़ लिख के योग्य बन गए और बिजनेस कर रहे हैं। इस देश में आज भी वही गंदी सोच, छोटी सोच, मानसिकता यही दिखाती है। एक तरफ मोदी जी जाते हैं विदेशों में मॉडल इंडिया की बात कर रहे हैं, एक तरफ जाते डिजिटल इंडिया। अरे डिजिटल इंडिया यही है क्या? आज भी जिस देश में लोग सूर्यान चंद्रयान पर पहुंच गए, कहां से कहां पहुंच गए, और आज भी छोटी सोच रखने वाले लोग अभी ज़मीन पर रह के वही जातिवाद व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं जो पहले जातिवाद व्यवस्था के हम लोग शिकार थे। लेकिन याद रहे अब हमारा समाज जागरूक हो चुका है। देखते हैं कब तक शोषण करेंगे। अभी चंद्रशेखर जी के ऊपर भी कहा गया कि चंद्रशेखर अगर मथुरा आए तो हम उनको यहाँ से जिंदा नहीं भेजेंगे। अरे तुम कायर की तरह बात करते हो। अरे चंद्रशेखर हो चाहे हमारा लीडर कोई भी हो, वो एक हमारा मजबूत के साथ बात रख रहा है, उसकी आवाज सुनने के लिए आज करोड़ों लोग तैयार हो गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जवाब देना सीख चुके हैं। ये पहली कहानी नहीं है। इस देश में आए दिन दलित लज्जित होता है, बेइज्जत होता है, दलील होता है, जलील होता है, और SC ST OBC बैकवर्ड के लिए शोषण का कहीं ना कहीं उसको केंद्र बिंदु बना रखा है। किसी न किसी आड़ में उनके ऊपर शोषण होता है। एक उना कांड ठंडा नहीं होता, रोहित मेहुला का कांड ठंडा नहीं होता, लखीमपुर खीरी का कांड ठंडा नहीं होता, हाथरस का कांड ठंडा नहीं होता। पूरे देश में आए दिन SC ST OBC खास तौर पर SC पर अत्याचार हावी है, बुरी तरह से हावी है। और हमारे नेता जो 131 बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर बुज़दिल हैं, उनमें 1-2 को छोड़कर बाकी सब के सब चुप बैठे रहते हैं। उन्हें कुर्सी चाहिए, उन्हें स्वाभिमान बेच करके भी कुर्सी लेनी पड़े तो वो ले लेंगे। वो अगर पैरों में तलवे चाट करके भी अगर MP MLA बनते हैं तो बन जाएंगे। अगर उनकी बहन बेटियों की आबरू लूट रही है तो लूटने दो, उनका समाज पिट रहा है तो पिटने दो, उनको कोई लज्जा आने वाली नहीं है। एक वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने सम्मान स्वाभिमान के लिए इस्तीफा दे दिया, और एक आज के नेता 131 सांसद जो कुछ नेताओं को छोड़कर बाकी नेता आज भी चापलूसी करते हुए उन्हीं सरकारों में मंत्री बने बैठे हैं, लेकिन एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो जहां तक ले ली उन्होंने, कोई बुरी बात नहीं है। बाबा साहब को लोग अपना इष्ट मानते हैं, आराध्य मानते हैं, भगवान मानते हैं, मसीहा मानते हैं, और बात भी सही है। अगर उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा ली तो जिन्होंने भी लगाई है और जिन्होंने लगाई अच्छी बात है, लेकिन पथराव करने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल है सरकार का, ये इसका दोहरी चरित्र है और दोहरी चेहरा है। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की गुहार लगाती है, दुहाई गाती है और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की शपथ लेती है, और एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वालों पर अत्याचार करती है। नरेंद्र मोदी जी जब बाबा साहब अम्बेडकर का परिचय देते हैं तो आंखें नम कर लेते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की व्यथा बताते हैं, कथा बताते हैं, बचपन का जीवन बताते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों पर जब अत्याचार होता है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं गाँवों में कि बेटी चाहे किसी की भी हो वो सबकी बराबर होती है, लेकिन यहाँ दलितों की बेटी से इतनी नफरत क्यों? ऐसा है ओम देव जी, मैंने बार बार कहा है, कई पत्रकारों ने मुझसे पहले भी पूछा था कि मनीषा कांड पर आप क्या कहेंगे। मैंने ये कहा कि जो निर्भया कांड वालों को, जिन लोगों ने निर्भया कांड को अंजाम दिया, जो उनको सजा दी गई, वही सजा हर बेटी के अत्याचारी दुराचारी को देना चाहिए। चाहे बेटी चाहे मुस्लिम की हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, जैन हो, हिंदू हो, दलित हो, कोई भी बेटी हो, किसी भी समाज की हो, बेटी की रक्षा, बेटी का सम्मान, बेटी का स्वाभिमान रखना हम भारतीय लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कभी ब्राह्मण लड़की के साथ कुछ हुआ है और ब्राह्मण लड़की के साथ हो जाता है तो पूरी मतलब काया पलट हो जाती है, देश की बेटी हो जाती है। मैं वही कहना चाह रहा हूं, अब इस समय पर स्मृति ईरानी कौन से भिले में घुस गई है जाकर के, हेमा मालिनी खुद वहां की सांसद है, उनको उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए। अगर वो नहीं करती हैं तो वहां की जनता को आने वाले समय में उनको सबक सिखाना चाहिए।
19 घंटे बाद जो है बेटियों की विदाई हुई है, शादी में विघन डाला गया है बाकायदा। पुलिस आई तो पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है वहां पर पीड़ित पक्ष पर। हाँ तो वही, इसलिए तो वो जानते हैं, पक्षपात करते हैं ना, क्योंकि योगी जो सरकार है वो शोषण सरकार है, शोषित मतलब वो सुशासन नहीं है, कुशासन लागू है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकारी काबिल हैं, पढ़े लिखे योग्य हैं, लेकिन आज भी वो डर महसूस करते हुए नौकरी कर रहे हैं। ये ठीक तरीका नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार का रुझान सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो क्या दलित अपनी बेटी की खुशी से शादी भी नहीं कर सकता क्या देश में, उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बार बार करेंगे। और जिन्होंने किया है उनके लिए हम कार्रवाई की मांग करते, नहीं कार्रवाई हुई तो करेंगे, नहीं तो हम एससी कमीशन में भेजने की बात करेंगे। कब तक मारा जाएगा दलित देश में, कब तक पीड़ित रहेगा? जब तक जागरूक नहीं हो जाता। होगा आज नहीं तो कल। जिस व्यक्ति को मानसिक गुलामी से मुक्ति होने का एहसास होता चला जाएगा, वो गुलाम नहीं रहेगा, और फिर मानसिक गुलाम कभी नहीं रहेगा, और वो अपना बदला लेना जरूर सीख जाएगा। तो अभी शादी भी नहीं करने दे रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, यूजीसी को जो है इन्होंने रोल बैक करा लिया है, ये तो शोषण की बड़ी घटना आ रही है देश में। कोई बात नहीं। अभी देखिए, कोई ना कोई किसी ना किसी को, देखो अब इन्होंने जितना शोषण करना था कर लिया। अब आने वाले समय में ऐसी पार्टियां जन्म ले रही हैं, कोई कॉकरोच जनता पार्टी बन रही है, कोई हमारी और पार्टियां बन रही हैं। अगर एक यही पार्टी अच्छे काम करेंगी तो नई पार्टी क्यों बनेंगी? लेकिन जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, जब बड़े बूढ़े को पेंशन नहीं मिलेगी, माता बेटियों को सम्मान नहीं मिलेगा, उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी। अब वो मिथिली ठाकुर कौन से कोने में जाकर घुस गई है, जो बोल रही थी मिथिली ठाकुर कि मैं बंगाल में गई थी, असुरक्षित महसूस कर रही थी। अरे अब तुम्हें लज्जा है, शर्म है? तुम्हारी अगर औकात है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बोल के दिखाओ कि जिसके शासन में बेटियां जलाई जाती हैं, जिसके शासन में लोग ट्रैक्टर से कुचले जाते हैं, जिसके शासन में आज 2 बेटियों की बारात लौट गई। अगर मिथिली ठाकुर अच्छी लड़की है, सही मायने में एक अच्छी महिला है, तो उसको इन महिलाओं के, इन बेटियों के पास आना चाहिए, इनके साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं तो मैं समझूंगा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अवसरवादी हैं, वोट लेने के लिए दुनिया भर का नाटक करते हैं, बाकी इन्हें जनता और जनता के दुख से कोई लेना देना नहीं है। जो करनी सेना के लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो बहन बेटी की सुरक्षा के लिए संगठन बनाए हैं, लेकिन वो तो उसके पक्ष में आ ही नहीं रहे हैं। तो जब करनी सेना ने बहुत अच्छी बात कही है, करनी सेना से उम्मीद करता हूं कि करनी सेना के जवान जाएं और उन ठाकुरों को जिन्होंने इन बेटियों की बारात को रुकवाया है, और करनी सेना के लोग जाएं जो मनीषा कांड को अंजाम दिया था, उन लोगों के जिसने मनीषा कांड को अंजाम दिया है, उन लोगों को ला करके घर में से खींच के, अगर वो सही मायने में राजपूत हैं, नहीं तो हो सकता है कायरों की फौज हो, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो मुंह चलाते हो, कोई करना नहीं जानता हो। करना तो सबके लिए बराबर करो ना। ये जो दुर्गा वाहिनी है या करनी सेना वाले हैं कि किसकी बेटियां बचा? ये सिर्फ एजेंट हैं, ये एजेंट हैं, ये और कुछ नहीं, सरकारों के छोड़े हुए एजेंट हैं कि तुम जनता को इधर बसीकरण में कर रखो। तुम, अरे मैं सारी बात तो छोड़ो, वो तो चलो करनी सेना है, वो कोई राजनीतिक पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो, संगठन हो सकता है। मुझे तो अपने देश के बाबाओं पे हंसी आती है, मेरे को तो अपने बाबाओं का। अब तो साधु संतों में जातियां होने लगी। पहले ये कहा जाता था साधु जो बन गया उसकी जाति पूछी नहीं जाती। आज साधु की शुरुआती जाति से होती है। देवकी नंदन ठाकुर, ये ठाकुर, और देवकी नंदन तो खुद ही महिलाओं के रक्षक हैं, वो तो वहीं पर है। और दूसरी बात, ये जो अनुरुद्धाचार्य हैं ये भी वहीं पर हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री तो पहले पता लग जाना चाहिए कि वहाँ बारात रुकने वाली है। तो ये सब जो ढोंग है, और ये कहीं ना कहीं सरकार के छोड़े हुए एजेंट हैं। लोग कहते हैं कि गरीबों की शादियां कराते हैं ये लोग तो, लेकिन ये शादी में विघन डाल रहे हैं। ये गरीबों की शादियां नहीं कराते, गरीब महिलाओं पे शोषण करते हैं, ये कोई रक्षा बक्षा नहीं करते। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, बाकी सच्चाई ये है कि यही सही मायने में भक्षक हैं। कैसे होगी सुरक्षा बहन बेटियों की? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी भाई। हम अधिकारियों से बात करेंगे, ठीक है, सिस्टम खराब होगा, सिस्टम में बहुत सारे अधिकारी भी हैं, IAS IPS भी बड़े अच्छे ईमानदार अधिकारी हैं, मंत्री भी कुछ ईमानदार हो सकते हैं, सांसद भी कुछ ईमानदार हो सकते हैं। हम अपनी बात सब जगह रखेंगे कि हमारे जो अधिकारी हैं, इन पर, हमारे जो लोग हैं, इन पर शोषण हो रहा है, इस पर रोकने की वो की जाए पहले भी। लेकिन योगी जी तो कन्या पूजन में पैर पूजते हैं बेटियों के, यहाँ बेटी सुरक्षित। सिर्फ उन्हीं के पूछते हैं जो बेटियां बीजेपी के लिए काम करती हैं, जो बीजेपी के लिए वोट देती हैं, दिलवाती हैं, या जिनके माँ बाप बीजेपी के लिए, उनके RSS के लिए जुड़े हैं, उन्हीं के पैर पूजे जाते हैं। बाकी इनके पैर पूजे होते। अगर योगी के राज में अगर बेटी जलाई जा रही है, अगर योगी के राज में ट्रैक्टर चला के लोग मारे जा रहे हैं, अगर योगी के राज में बारात रोकी जा रही है गरीब बेटियों की, तो ऐसे योगी को लानत है, उसे डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। साधु का लिए, योगी के लिए, सबके लिए बराबर सोच होनी चाहिए।